अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एच शेप वॉल। गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने सबसे पहले आपको सिंगल वॉल की क्वांटिटी निकालना बताई। इसके बाद दो दीवारें जब आपस में मिलती हैं यानी डबल वॉल्स, और आज हम डिस्कस करेंगे जब तीन दीवारें आपस में मिलेंगी तो उसकी क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये लेक्चर गुज़िश्ता दो लेक्चरों के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने प्लान को। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्लान के ऊपर ये एच शेप की तीन दीवारें हैं जिनकी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो स्ट्रेट वॉल है वो 10 फीट है और इसके बिलमुकाबिल उसी तरह की 10 फीट की एक वॉल है, और इसके दरमियान में जो जंक्शन बनता है वो एक शॉर्ट वॉल का है और ये 5 फीट इसकी लेंथ है। अब लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड में पहले भी बता चुका हूँ, आज दोबारा इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने बताया था कि जिस दीवार के दोनों सिरे आज़ाद हों यानी उनके साथ कोई जॉइंट ना बनता हो तो ऐसी दीवार को हम लॉन्ग वॉल कहते हैं। इसके बरक्स ऐसी दीवार जिसके दोनों सिरे जो हैं वो जॉइंट्स बनते हों, जिनके जॉइंट्स बनते हों, उनको हम शॉर्ट वॉल कहते हैं। लॉन्ग वॉल के ऊपर प्लस का फार्मूला अप्लाई होता है जबकि शॉर्ट वॉल के ऊपर माइनस का फार्मूला अप्लाई होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने क्रॉस सेक्शन को। क्रॉस सेक्शन मैंने सेम रखा है जो मैंने पिछले दो लेक्चर्स में बताया था। उसी तरह का क्रॉस सेक्शन है। स्प्रेड फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 2 फीट 6 इंचेस। देन ब्रिक वर्क के 3 स्टेप्स हैं, 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 1.5 इंचेस एंड 9 इंचेस। इसके बाद डीपीसी का स्टेप है और इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में 5 फीट की एक वॉल है जिसकी विड्थ 9 इंचेस है। इसके बाद ये हमारे पास इसका एक और प्लान बना हुआ है जिसमें इसके स्टेप्स और पीसीसी और फाउंडेशन का प्लान भी आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। अब हम बाकायदा तौर पर इसकी क्वांटिटी को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल के मुताबिक सबसे पहला जो कॉलम होगा वो सीरियल नंबर का होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर नंबर्स। एल मैंने लेंथ के लिए लिखा है, बी से ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ क्वांटिटी एंड रिमार्क्स। सबसे पहला जो हमारा आइटम होता है वो होता है एक्सकवेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सकवेशन। वॉल नंबर, वॉल नंबर 1। अब नंबर्स में मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम गौर करें तो हमारे पास 10 फीट की एक जैसी ही दो दीवारें हैं, तो अलग अलग इनकी क्वांटिटी मालूम करने के बजाय इनकी क्वांटिटी हम इकट्ठी मालूम करेंगे। तो नंबर्स में मैं 2 लिख लूँगा। इसके बाद हम जाएंगे अपने फार्मूले पर। फार्मूले के मुताबिक टोटल लेंथ ऑफ वॉल 10 फीट, प्लस का साइन, ब्रैकेट, total width of foundation which is 2 feet 6 inches, we can write it 2.5 feet, minus करेंगे width of wall which is 9 inches, we can write it 0.75 feet. इसके बाद हम इसको इक्वल करेंगे। सो ये इक्वल आएगा 2.5 minus 0.75 equal plus 10 feet which is equal to 11.75 feet. So total length आ जाएगी हमारे पास 11.75 feet. अब हम इसको लेंथ के खाने में पुट करेंगे 11.75 feet. ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन आप देख रहे होंगे क्रॉस सेक्शन में 2 feet 6 inches, we can write it 2.5 feet, and height of this foundation 2 feet. फर्स्ट स्टेप की जो थिकनेस है
वो है 9 इंचेस, इसके बाद 6 इंचेस, फिर 6 इंचेस, और इसके बाद अप टू ग्राउंड लेवल तक जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है वो 3 इंचेस है। टोटल 9 इंचेस है, 9 इंच में से 6 इंचेस अबव द ग्राउंड लेवल है और बिलो द ग्राउंड लेवल 3 इंच बच जाता है। सो ये टोटल बनता है 2 फीट के। सो हम इसकी हाइट या डेप्थ जो है वो 2 फीट मेंशन करेंगे। इसके बाद इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम इक्वल का साइन डालेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे दीगर टेप्स के साथ, 2, 3 एंड 4, और इसको इक्वल करेंगे। सो ये आ जाएगा 117.5 और इसका यूनिट होगा क्यूबिक फुट। देन हम मालूम करेंगे वॉल नंबर। वॉल नंबर 2, और वॉल नंबर 2 चूंकि हमारे पास एक ही है 5 फीट की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स में 1 और इसकी लेंथ एज पर फार्मूला मालूम करेंगे, जिसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे 5 फीट माइनस। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया। उसकी वजह यह है कि जो शॉर्ट वॉल होता है उसके ऊपर माइनस का फार्मूला लगता है। सो 5 माइनस ब्रैकेट 2.5 माइनस 0.75, क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है तो बाकी प्रोसीजर वही होगा, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। इक्वल टू 2.5 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1.75, एंड देन हम माइनस करेंगे 5 माइनस 1.75 which is equal to 3.25. So total length for this wall will be equal to 3.25. तो यहाँ पे लिखेंगे 3.25 feet, then its width 2.5 और height 2 feet। इसके बाद इसकी क्वांटिटी हम एज इट इज फार्मूले के मुताबिक मालूम करेंगे। 16.25 CFT इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद हम टोटल क्वांटिटी फॉर PCC मालूम करेंगे। जैसे ही हम एक्सकवेशन करते हैं, एक्सकवेशन के बाद हम बुनियाद को PCC से भरते हैं, और PCC की इंच यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के मुताबिक 9 इंचेस की थिकनेस है। हमारा जो दूसरा पर्टिकुलर होगा वो होगा PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके लिए हम सबसे पहले वॉल नंबर 1 ये नंबर्स में मैं 2 लिखूंगा क्योंकि ये 2 हैं हमारे पास। इसके बाद इसकी लेंथ हम इतनी लेंगे जितनी इसकी एक्सकवेशन की लेंथ है, विच इज़ 11.75 फीट। विड्थ भी मैं इतनी लूँगा जितनी एक्सकवेशन की है, और इसके बाद इसकी हाइट या डेप्थ या इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 0.7। एक स्टेप हम इसमें छोड़ गए हैं, वो करेंगे। इसके बाद हम PCC मालूम करेंगे। हम इन दोनों को, चूंकि ये दोनों वाल्स के लिए एक्सकवेशन है, तो सबसे पहले इसको प्लस करेंगे। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डालूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड और इक्वल करेंगे, तो ये टोटल हमारे पास क्वांटिटी 133.75 CFT आ जाएगी। इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है PCC। वॉल नंबर 1 वॉल नंबर 1 नंबर्स में 2 लिखेंगे। इसकी लेंथ 11.75 फीट, विड्थ 2.5 फीट एंड थिकनेस इसकी 9 इंच मेंशन है, तो यहाँ पे मैं 0.75 फीट, क्योंकि 9 इंच 0.75 फीट के बराबर होता है। 9 को डिवाइड करेंगे 12 पे फीट में कन्वर्ट करने के लिए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वल का साइन डालेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ, और इसको इक्वल करूँगा तो ये 44.0625 CFT के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद हम वॉल नंबर 2 के लिए PCC मालूम करेंगे।
नंबर्स में 1 लिखूँगा, लेंथ इसकी लूँगा 3.25 यानी जितनी एक्सकवेशन की लेंथ होगी। इसके बाद इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो 2.5 होगी और थिकनेस 0.75 फीट होगी। इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.09375 CFT। इसके बाद जो हमारा थर्ड पर्टिकुलर है वो है ब्रिक वर्क के 3 स्टेप बिलो द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड लेवल अप टू प्लेंथ। सो तीसरा जो हमारा पर्टिकुलर आ जाएगा वो होगा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। F डिनोट करेगा फाउंडेशन को, P प्लेंथ, BW से मुराद ब्रिक वर्क। सबसे पहले वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 1 के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 चूँकि 2 दीवारें हमारे पास 10 फीट की वॉल नंबर 1 जो लॉन्ग वॉल है, और इसके चूँकि 2 दीवारें होने की वजह से इसके स्टेप भी 2 होंगे, हर एक के लिए इंडिविजुअल एक एक स्टेप, तो ये 2 स्टेप होंगे हमारे पास। तो नंबर्स में मैं 2 मेंशन करूँगा। इसके लिए लेंथ एज पर फार्मूला मालूम करूँगा, टोटल लेंथ ऑफ वॉल विच इज़ 10 फीट। इसको प्लस करेंगे, ब्रैकेट, यहाँ पे जिस स्टेप की लेंथ मालूम करनी हो उस स्टेप की जितनी भी विड्थ होती है उसमें से दीवार की विड्थ को माइनस करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है 1 फीट 6 इंचेस है, तो मैं 1.5 यानी 1 फीट 6 इंचेस 1.5 फीट माइनस करूँगा इसमें से दीवार की विड्थ विच इज़ 9 इंचेस, और 9 इंचेस बराबर होता है 0.75 फीट के। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका आंसर हमारे पास आएगा 10.75 फीट। सो लेंथ फॉर फर्स्ट स्टेप आ जाएगी 10.75 फीट। इसकी विड्थ इस स्टेप के लिए 1 फीट 6 इंचेस है, तो मैं 1.5, और इसके बाद इस स्टेप की जो हाइट या थिकनेस या डेप्थ है वो 6 इंचेस है। 6 इंचेस फुटों में कन्वर्ट करने के लिए 12 पे डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 फीट के बराबर होता है। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे पहले इन दोनों को मैं जमा कर लूँ क्योंकि ये PCC फॉर वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 के लिए हम मालूम कर चुके हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले मैं जमा करूँगा और इसका टोटल मालूम करूँगा। तो इक्वल का साइन डालेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, और इसको इक्वल कर दूँगा। यहाँ पे इसके लिए मैं लिख लूँगा टोटल। इसी तरह यहाँ पे भी मैं टोटल लिख लूँगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा, फर्स्ट multiply by second, third and fourth, and then equal, so 16.125 CFT। इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 2 भी चूँकि वॉल नंबर 1 के लिए स्टेप नंबर 2 ये भी 2 ही होंगे, चूँकि वॉल नंबर 1 की तादाद 2 है। इसके लिए लेंथ मालूम करने के लिए फार्मूला लगाऊंगा, 10 प्लस का फार्मूला होगा, ब्रैकेट डालूंगा। सेकंड स्टेप जो हमारे पास है वो 1 फीट 1.5 इंचेस है, और अगर इसको मैं फोटो में कन्वर्ट करूँ तो 1.125 के इक्वल आता है। और इसमें से मैं माइनस करूँगा टोटल विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 9 इंचेस, 0.75 फीट, और ये इक्वल आ जाएगा 10.375 फीट के। सो टोटल लेंथ फॉर दिस वॉल 10.375 यानी 10 फीट और 4.5 इंचेस, और इसकी विड्थ 1 फीट 1.5 इंचेस है, सो 1.125 फीट लिख लूँगा। और इसकी थिकनेस जो है वो 6 इंचेस है, सो इसके लिए मैं 0.5 फीट, 6 इंचेस 0.5 फीट के बराबर होता है, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.671875 CFT। इसके बाद स्टेप नंबर 3 इसी वॉल के लिए, वॉल नंबर 1 के लिए स्टेप नंबर 3 ये भी नंबर्स में
2 ही होंगी। और स्टेप नंबर 3 की लेंथ जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी लेंथ इतनी रहती है जितनी वॉल की लेंथ होगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन चेंज होने पर इसका तरीक़ाकार चेंज होगा, लेकिन चूंकि हमारे पास एक ही क्रॉस सेक्शन है और इसलिए मैं पहले भी इसकी बड़ी डिटेल बता चुका हूँ, सो इसकी तीसरी स्टेप की लेंथ इतनी रहेगी जितनी वॉल की लेंथ है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 10 फीट, चूँकि हमारे पास वॉल की लेंथ 10 फीट है। इसके बाद इस स्टेप की विड्थ है, तो ये विड्थ वॉल की विड्थ के बराबर है 9 इंचेस। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0.75 फीट। और इसकी जो हाइट है, थिकनेस, वो भी 9 इंचेस है अप टू लेंथ, तो इसके लिए भी हम लिख लेंगे 0.75 फीट। और इसको भी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा फार्मूले के मुताबिक तो ये आंसर आ जाएगा इसके 11.25 CFT। सो इसके साथ ही हमारा वॉल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम वॉल नंबर 2 की क्वांटिटी निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सो इसका भी फार्मूले के मुताबिक हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ वॉल 5 माइनस का साइन, ब्रैकेट, विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप विच इज़ 1.5 फीट, इसमें से मैं माइनस करूँगा टोटल विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 0.75 फीट, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब यहाँ पे मैंने माइनस का फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि ये शॉर्ट वॉल है। 1.5 माइनस 0.75 विच इज़ इक्वल टू 0.75। अब हम 5 में से माइनस करेंगे 0.75, सो ये हमारे पास आंसर आएगा 4.25। सो टोटल लेंथ फॉर स्टेप नंबर 1 फॉर वॉल नंबर 2, नंबर्स में मैं 1 लिखूँगा और इसकी लेंथ यहाँ पे मेंशन करूँगा 4.25 फीट। 4.25 फीट। Width for this step 1 feet 6 inches, so 1.5 feet. Height और depth यहाँ पे 9 इंचेस है, सो 6 इंचेस है, सो यहाँ पे 0.5 फीट। इसके बाद 0.5 फीट। इसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 नंबर्स में 1 लिखूंगा। इसकी लेंथ फार्मूले के मुताबिक 5 माइनस ब्रैकेट विड्थ ऑफ दिस स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 1.125 माइनस करेंगे इसमें से विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 0.75 फीट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये इक्वल आएगा 1.125 माइनस 0.75 which is equal to 0.375. So हम 5 minus 0.375 it will be equal to 4.625. So 4.625 टोटल लेंथ आ जाएगी। सो लेंथ फॉर दिस स्टेप 4.625। इसके बाद इसकी जो ब्रेड्थ होगी सेकंड स्टेप की वो 1.125 और इसकी जो थिकनेस होगी वो 0.5 फीट होगी। इसी तरह इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 की लेंथ मैं पहले बता चुका हूँ कि इतनी रहती है जितनी वॉल की लेंथ होती है। सो वॉल नंबर 2 की लेंथ है 5, सो 5 मेंशन करेंगे। इसके बाद इसकी विड्थ, तो विड्थ ऑफ दिस स्टेप इज इक्वल टू 9 इंचेस, सो हम यहाँ पे 0.75 फीट। और इसी तरह इसकी जो हाइट या थिकनेस है वो भी 9 इंचेस है, सो 0.75 फीट। अब हम इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। 3.1 की 3.1875 CFT इसके यूनिट लिखेंगे। इसी तरह सेकंड का भी CFT और थर्ड का भी CFT। इसके बाद ये हमारे पास वॉल नंबर 1 के 3 स्टेप और वॉल नंबर 2 के 3 स्टेप, इनको हम जमा करेंगे। इसके लिए मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6 और इसको मैं जमा कर दूंगा तो ये 47.64 CFT टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट पर्टिकुलर और वो है DPC। सो DPC के लिए वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 में फाइंड आउट करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे 4th नंबर सीरियल नंबर में और इसके बाद लिखूंगा DPC। इसके बाद इसकी थिकनेस मेंशन करूंगा विच इज 0.5 इंच थिक। नीचे लिखेंगे DPC फॉर वॉल नंबर 1। नंबर्स में 2 मेंशन करूंगा। टोटल लेंथ ऑफ वॉल है 10 फीट। DPC के लिए हम इसकी लेंथ लेंगे और इसकी विड्थ लेंगे विच इज 0.75 फीट और इस तरह इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्वांटिटी में मैं इक्वल का साइन डालूंगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड थर्ड और ये इक्वल आ जाएगा 15 SFT के। DPC का यूनिट SFT होता है, स्क्वायर फुट। इसका एरिया हम फाइंड करते हैं। सो ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद हम वॉल नंबर 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी। नंबर्स में 1 लिखूंगा। लेंथ ऑफ वॉल है 5 फीट, विड्थ है जी 0.75 फीट और इसकी क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास 3.75 स्क्वायर फुट। सो इसके साथ हमारा ये पर्टिकुलर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए मैं इसको टोटल करूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड विच इज इक्वल टू 18.75 SFT। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर 5वें नंबर पे। सो 5वें नंबर पे मैं मालूम करूंगा ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 1 चूँकि हमारे पास 2 हैं तो नंबर्स में 2 लिखूंगा। टोटल इसकी लेंथ लूंगा 10 फीट, इसके बाद इसकी विड्थ लूंगा 0.75 फीट और इसके बाद इसकी हाइट लूंगा। तो हाइट आप देख रहे हो क्रॉस सेक्शन पर कि इसकी हाइट जो है वो 5 फीट गिवन है। सो यहाँ पे मैं इसकी हाइट ले लूंगा 5 फीट। इसके बाद वॉल नंबर 2 नंबर्स में लिखूंगा 1, टोटल इसकी लेंथ लूंगा 5 फीट, इसके बाद इसकी विड्थ होगी 0.75 फीट। चूँकि क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज होता तो क्रॉस सेक्शन चेंज ना होने की वजह से हमारी जो विड्थ और हाइट या डेप्थ है ये सेम रहती है। सो इसकी हाइट भी 5 फीट आ जाएगी। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे वॉल नंबर 1 को, इक्वल का साइन डालूंगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड थर्ड फोर्थ और इसको इक्वल कर दूंगा और इसके बाद दूसरे वॉल की क्वांटिटी भी आ जाएगी। सो ये भी CFT में आएगा, इसका यूनिट भी CFT और इसका भी CFT। सो ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर दोनों वॉल्स के लिए हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इसका टोटल मालूम करेंगे, सम फर्स्ट प्लस सेकंड, ये इक्वल करेंगे तो हमारे पास 93.75 CFT इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी हम फिनिशिंग करेंगे पलिस्टर से। इसके लिए मैं प्लास्टर की मिकदार मालूम करूंगा। तो 6ठे नंबर पे जो हमारा पर्टिकुलर होगा वो होगा प्लास्टर 0.5 इंच थिक। सॉरी यहाँ पे जो DPC है इसकी जो थिकनेस है वो क्रॉस सेक्शन के मुताबिक 2 इंच है। तो यहाँ पे 2 इंच हम मेंशन करेंगे, नॉट 2 फीट, 2 इंचेस थिक। प्लास्टर की जो क्वांटिटी प्लास्टर की जो थिकनेस होगी वो होगी 0.5 इंच थिक। सबसे पहले वॉल नंबर 1। अब हम अपने प्लान को देखेंगे कि हमारा पलिस्तर कहाँ पे होगा। अगर वॉल नंबर 1 की बात करें तो वॉल नंबर 1 का फ्रंट और बैक, इस तरह इस वॉल नंबर 1 का भी फ्रंट और बैक। अब बात यह है कि
जहाँ पे बेक की बात आती है तो वहाँ पे एक जॉइंट बनता है, और जहाँ जॉइंट बन रहा है वहाँ पे पलस्तर नहीं होगा। क्वांटिटी में हम इसका फ्रंट और बैक मुकम्मल तौर पर मालूम करेंगे और इसके जॉइंट को इग्नोर कर देंगे। फिर जब हम इसके साइड्स की तरफ आएंगे तो वाल नंबर 1 की एक दीवार की साइडें 2 हैं, तो दोनों दीवारों की 4 साइडें बनती। अब हम क्या करेंगे, इनके दो साइडों को हम इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, जबकि दो साइड्स को हम इग्नोर कर देंगे। जिन दो साइड को इग्नोर कर देंगे वो इन दो साइड्स में एडजस्ट हो जाएगी। यानी हमने इस साइड की क्वांटिटी और इस साइड की क्वांटिटी डिडक्ट नहीं की, लिहाजा हम इस साइड की और इस साइड की क्वांटिटी मालूम नहीं करेंगे, तो इससे हमारे जो क्वांटिटी है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब हम वाल नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जो कि 5 फीट जिसकी लेंथ है, तो इसकी फ्रंट और बैक होगी और इसकी साइडों को हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जॉइंट है, वहाँ पे पलस्तर नहीं होगा। तो इस वाल नंबर 1 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रंट एंड बैक, एफ से मुराद फ्रंट, बी से मुराद बैक। अब फ्रंट और बैक एक दीवार की जो हैं वो 2 हैं, तो दोनों दीवारों की हो जाएंगी 4। सो मैं 4 लिखूंगा यहाँ पे। इसके बाद इसकी टोटल लेंथ लूँगा, इसकी थिकनेस नहीं लेंगे, इसके बजाय इसकी हाइट लेंगे। तो अगर हाइट देखें तो टोटल हाइट ऑफ वॉल है वो 5 फीट है। 2 इंच जहाँ पे डीपीसी आ रही है वहाँ पे भी पलस्तर होगा, और फिर उससे नीचे जो 6 इंच अप टू लेंथ है ये भी हमारे पास पलस्तर होगा। तो टोटल 5 फुट 8 इंच बनती है। तो इसके लिए मैं इसकी जो टोटल हाइट है वो लूँगा 5 फुट 8 इंच, और इसको अगर हम फुटों में कन्वर्ट करेंगे तो 5.666 फीट आ जाएगा। इसी तरह इसकी अगर हम साइड्स देखें तो ये 4 हैं। अगर हम प्लान पर देखें तो टोटल 4 साइडें हैं, लेकिन 4 साइडों में से हम सिर्फ 2 की क्वांटिटी मालूम करेंगे, बाकी 2 इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो साइड में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 2। इसकी लेंथ के बजाय इसकी हम थिकनेस लेंगे विच 0.75 फीट, और इसके बाद इसकी हाइट लेंगे तो वो उतनी रहेगी 5.666। इसके बाद वॉल नंबर 2, वाल नंबर 2 की सिर्फ फ्रंट और बैक है, तो इसके लिए हम F/B, और एक फ्रंट और एक बैक, तो ये 2 बन जाती हैं। इसकी लेंथ है 5 फीट, इसकी हम थिकनेस नहीं लेंगे, विड्थ नहीं लेंगे, बल्कि इसकी हाइट लेंगे, और ये 5.666 के बराबर होगी। अब आखिर में इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास इक्वल का साइन, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड multiply by third which is equal to this, then again equal का साइन, first multiply by second multiply by third, और इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, और ये इक्वल। अब इसका हम यहाँ पे सम मालूम करेंगे। सो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, और ये इक्वल आ जाएगा 291.739 स्क्वायर फुट। प्लास्टर का जो यूनिट है वो स्क्वायर फुट है। इस तरह बाकियों के साथ भी हम SFT और SFT लिख लेंगे। इसके साथ ही हमारा प्लास्टर भी कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा लास्ट पर्टिकुलर है वो है 7 नंबर पे वाइट वॉश। सो वाइट वॉश बेसिकली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हम पलस्तर करते हैं। तो इसकी मिकदार इतनी लेंगे जितनी पलस्तर की मिकदार होगी, और इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एज पर आइटम नंबर 6 विच इज़ इक्वल टू 291.739 और इसका जो यूनिट होगा वो 20 स्क्वायर फुट होगा, क्योंकि प्लास्टर का यूनिट भी स्क्वायर फुट और वाइट वॉश का भी स्क्वायर फुट में होगा, यानी कितने एरिया को हम वाइट वॉश कर रहे हैं। साथ ही एच शेप की वॉल कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। इसके लिए हमारा नंबर है 0343901779।
या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।